नमस्कार दोस्तों, एमएनडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे किस तरह पाकिस्तान पत्रकार ने इमरान खान को जमकर धोया। वह कह रहा है कि इमरान खान वो व्यक्ति है जिसको सवेरे का शाम का नहीं पता होता और शाम को सवेरे का नहीं पता होता। अब हम देखेंगे आगे का वीडियो। अच्छा, काबीना में जैसे ही ये दोबारा बात पहुंची, चूंकि पूरी कौम ने मिलकर के तबर्रा शुरू कर दिया, अपोजिशन ने लत्ते लिए, कुछ जिनके दीन धर्म थोड़े से बाकी हैं, तबसरा निगार तज्जियाकार, उन्होंने ऐसी तैसी की, तो जूतेबाजी होने के बाद सरकार ने ये कहा कि अब हम ये काम नहीं करेंगे। अच्छा, अब विफाकी काबीना के उस इजलास में जो कुछ हुआ, उससे पहले मैं आज की चवल बता दूं आपको। मेरे मसीहा ने कितनी बड़ी चवल उम्मुल भंड मारा है, उम्मुल भंड, कि आपकी अक्ल खीरा हो जाएगी। कहते हैं भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात उस वक्त तक इस्तेवार नहीं हो सकते जब तक मसला कश्मीर का कोई मुनासिब पायदार हल नहीं आ जाता। कैन यू बिलीव, ये आदमी इस कौम का वजीर आजम है। इसकी सुबह का शाम को नहीं पता, शाम का अगले दिन नहीं पता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कसम है इस कलमा वाहिद की। थोड़े अरसे पहले एक बहुत बड़ी हस्ती से शर्फ मुलाकात हुआ, उसने मुझे ये बात, मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर दोहरा के बल्कि तेरा कर ये बात बता रहा हूं। उसने मुझे मेरे ऑफिस में, मेरे कमरे में बैठ करके ये बताया, इमरान खान की बात का जिसने भरोसा किया उसकी दुनिया और आखिरत दोनों तेल हो गई। मैंने मतलब, कह रहे मैं 18 साल से उसके साथ हूं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सुबह जो उसने कहा हो शाम को उस बात पे कायम रहो, और जो उसने शाम को कहा हो अगले दिन तक उसी बात पे उसका स्टैंड रहो। ये हालत है इस आदमी की। काबीना के इजलास में इसने जब हम्माद अजहर से पूछा कि भाई आपसे किसने कहा था कि ये हम भारत से कपास खरीदेंगे, वो तो हम्माद अजहर होशियार निकला। उसने कहा भाई ये तो चौड़े में मरवा देंगे। उसने इनके मुंह पे कह दिया कि सर आप ही तो थे। लेने के देने पड़ गए। लेकिन मजाल है, पता नहीं कौन सी मट्टी और खमीर से बनी है ये सियासी जमात, अगर ये सियासी है तो, और इसके कायदे तहरीक, यानी अल्ताफ हुसैन के मुकाबले में इमरान खान, मतलब मुझे लगता है कि ये दोनों मुकाबले में चल रहे हैं। वो गीत गजल करके अपनी रोजी चलाता था, डॉन जब गीत गजल प्रोग्राम पे आया तो फिर सोचिए उसका इंटेलेक्ट कहां आ गया होगा। लेकिन एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जब इस किस्म की चवले मारेगा, एक दिन हम्माद अजहर से कहेगा कि चल बेटा चढ़ जा सूली पे, दूसरे दिन काबीना में बैठ करके उसको कटहरे में खड़ा करने की कोशिश करेगा। वो तो हम्माद अजहर ने उल्टे ही रस्सी इनके गले में डाल दी, वरना ये तो काम दिखा गए थे। नवाज शरीफ, दुनिया जानती है उनके इंटेलेक्ट, एक किताब जिंदगी में कभी अगर पढ़ी हो तो चलो कह सकते हैं। आसिफ जरदारी, वो उससे बड़े, सोने पे सुहागा, उनका इंटेलेक्ट आप समझ ही सकते हैं। वो किसी खातून की टांगों की तारीफ कर रहे थे जब बीइंग प्रेसिडेंट उन्होंने वहां गोरों के देश का दौरा किया था। यूट्यूब पे मौजूद है, सब गूगल पे छान लीजिएगा, मैं अपने प्रोग्राम में भी जिक्र कर चुका हूं। अब आप बताइए, लेकिन उन्हीं दोनों पे क्या मुहित था, ये अब ये आ गए ताजा तरीन। एक दिन कहते हैं चीनी कपास खरीद लो, दूसरे दिन कहते हैं कि जब तक भारत जो है वो सरेंडर नहीं करता मसले कश्मीर का हल नहीं होता। और भाई तो ये चवल मारी क्यों थी, मैं बताता हूं क्यों मारी थी। पप्पा जानी ने एक बयान डाला था, एक अजीब मावराए अक्ल किस्म का, बड़ी बेअक्ल किस्म का, जिसको सदी के सबसे अजीब और गरीब बयानात में शामिल किया जाना चाहिए कि हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना है, जिस पर मैंने ठीक ठाक तबर्रा किया था कि जब यही काम नवाज शरीफ कह रहा था तो क्यों बुरा लगा था भाई, फिर क्यों पनामा के जरिए उसकी कुर्बानी दी गई। अभी पप्पा जानी ने इन हाउस को इन ऑर्डर करने की बात की थी कि इन्होंने वो जो एक चीज, जो लोग मुझे जाती तौर पे जानते हैं वो ये समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, वो एक चीज जिससे आगे बढ़ने की कोशिश में इंसान कभी भी कामयाब नहीं हुआ, उससे आगे बढ़ करके इन्होंने अपने वजीर आजम होने का बिला वजह सबूत देने की कोशिश की। हालांकि किसी को नहीं दरकार है सबूत। इन्होंने कहा कि हम भारत से ताल्लुकात और यूं और वो फलाना ठिकाना, उसके बाद जब तबर्रा हुआ तो फिर मुकर गए, और आज कह रहे हैं कि जी जब तक नहीं होगा, हालात बेहतर नहीं होंगे तो हम, और भाई हालात तो कभी भी बेहतर नहीं होंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।